Welcome to Khan Academy, Pakistan. I hope you all guys will be fine. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रॉब्लम 9.2. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहला स्टेप हमेशा की तरह कि आपने स्टेटमेंट रीड करनी होती है कि स्टेटमेंट आपकी क्या है. तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं. Statement is like the ionic product of water at a certain temperature is Kw, that is equal to 1.0 multiplied 10 power minus 14 at 25 degrees Celsius. If the concentration of hydrogen ions in a solution is 1.0 multiplied 10 power minus 7 moles, calculate the concentration of hydroxyl ions, the pH and the pOH of the solution. So students, फर्स्ट स्टेप आपने स्टेटमेंट रीड की एंड द सेकंड स्टेप इज कि आपको जो भी डेटा गिवन है आपने उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. जैसे यहाँ पर आपके पास Kw, the ionic product of water is given, that is 1.0 multiplied 10 power minus 14. उसके बाद उसने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताई है, that is 1.0 multiplied 10 power minus 7. एंड उसके बाद आपके पास उसने पूछा है कि हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन pH कितनी होगी एंड pOH ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो ये कितना. ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है. तो चलिए इन सबको फाइंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो ओके, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लास्ट टाइम भी मैंने जब भी आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो मैं हमेशा आपसे सिर्फ एक ही चीज़ डिमांड करती हूँ, दैट इज़ कि आपको सबसे पहले जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे आपको सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए. ये क्या फॉर्मूला है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी हुई है, Kw दिया हुआ है, तो फिर आप हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए सॉल्व पुट करता है. Kw आपके पास गिवन था, दैट इज 1.0 multiplied 10 power minus 14. And then hydrogen ion concentration given थी, that was 1.0 multiplied 10 power minus 7. And then hydroxyl ion concentration given नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही as such लिख लें. ठीक है, तो आप इसको यहीं पर रहने दें. ये जो आपके पास वैल्यू है 1.0 multiplied 10 power minus 7, आप इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे. यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा. कैलकुलेटर से इजीली इसको डिवाइड कर सकता है. 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1. एंड ये कभी भी जो पावर होती है जब ये ऊपर जाती है तो दैट विल बी यहाँ पर दैट सपोज 10 पावर माइनस 7 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +7. तो 14 माइनस 14 प्लस 7 इज इक्वल टू -7, क्योंकि आपको प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो आपको माइनस करना है. तो 14 में से 7 को माइनस करना, दैट विल बी इक्वल टू 7. तो आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास क्या वैल्यू आई है, दैट इज 1.0 multiplied 10 power minus 4. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक तो उसने हमसे तीन चीज़ें पूछी थी. एक तो हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन पूछी थी, वो हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट कर दी है. नेक्स्ट उसने हमसे क्या पूछा था, नेक्स्ट उसने हमसे पूछा था कि आपके पास pH क्या है. तो अगेन सेम स्टेप, आपको pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए. जब तक आपको pH का फॉर्मूला नहीं पता आप pH नहीं फाइंड कर सकते. बस स्टूडेंट्स, ये pH का फॉर्मूला है. pH को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. pH किसका इक्वल होता है, P जो है वो उसका क्या मतलब होता है, माइनस लॉग, एंड हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखते हैं. माइनस लॉग एज इट इज आएगा, एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन थी, दैट वाज 1.0 multiplied 10 power minus 7. तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी आप pH अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जो भी यहाँ पर आपके पास पावर है 10 पावर है, वही आपके पास क्या होगी, pH होगी. सिंपल इज दैट. कैलकुलेटर नहीं है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं. अगर कैलकुलेटर है तो आप शिफ्ट लॉग प्रेस करें और आपके पास जो है वो वैल्यू लिखिए 1.0 multiplied 10 power minus 7, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, 7 आ जाएगा. और इन केस कैलकुलेटर नहीं है तो ये ट्रिक्स याद रखिए. ट्रिक से आप लोगों को स्टूडेंट्स एक टिप मैं दे रही हूँ यहाँ पर इसी चैनल की शॉर्ट्स को आप देखें. शॉर्ट्स में आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इजी ट्रिक्स सिखाई गई हैं. 10 सेकंड्स के ट्रिक्स हैं, वो इजी टू रिमेंबर है. अगर आप एक दफ़ा भी उसको वॉच कर लेंगे तो वो ट्रिक्स से आपके जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं वो नहीं होंगे. ठीक है, तो आपको वह चीज़ें हमेशा याद रहेंगी. तो लेट्स कम बैक टूवर्ड्स आवर टॉपिक. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने pH भी फाइंड कर ली. तो pH आपकी क्या आई, दैट इज 7. pH आपके पास यहाँ पर इसको हम मार्क कर देते हैं. तो pH आपके पास क्या आई,
7। तो यहाँ पर अभी दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, एक हमने हाइड्रोक्साइन कंसंट्रेशन फाइंड की, दैट वाज 1.0 into 10 power minus 7, और एक हमने pH फाइंड की, that is 7। ठीक है, अब नेक्स्ट जो उसने हमसे थर्ड जो पूछा था, थर्ड क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था कि POH भी बताएं कि वो कितना है। ठीक है, तो अगेन सेम स्टेप, आपको कुछ भी पूछा जाता है तो आपने पहले सबसे पहले क्या करना था, उसको फॉर्मूला लिखना होता है कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो POH फाइंड करना है तो POH का फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो POH का फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ O हाइड्रोक्सिल आयन, P stands for minus log and OH stands for concentration of hydroxide। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज पुट करें, माइनस लॉग एज इट इज एंड हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन अभी आपने फाइंड किया, दैट इज कि ये जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये अभी आपने फाइंड किया है 1.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 माइनस 7। तो यहाँ पर इसी वैल्यू को आप जस्ट पुट कर दें और माइनस लॉग ले, शिफ्ट लॉग लेकर तो आपने ये वैल्यू लिख ली है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज सेम ट्रिक, आपके पास जो भी यहाँ पर पावर में है आप उसको क्या करें, लिख दे एज इट इज, वो भी वही क्या आपके पास आएगा POH। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ गई, POH की वैल्यू भी आ गई। तो हमें तीन चीज़ें उसने कही थी तो हमने वो भी फाइंड कर लिया, 1 हाइड्रोक्साइन कंसंट्रेशन भी फाइंड कर ली, pH भी फाइंड कर लिया एंड POH भी फाइंड कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ पाई होगी, और स्टिल अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और उसकी प्लेलिस्ट में भी आप चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। एंड स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।